हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप लोग को इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका टैक्सेबल इनकम निकाल के हम बता चुके थे, जो 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुके हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोफेशन का बताए थे, किसका? डॉक्टर से संबंधित। कौन प्रोफेशन था? डॉक्टर था। उसका क्वेश्चन आपको बना के हम दिखाएं। आज जो बताएंगे इसमें हम लोग प्रोफेशन किसका? लॉयर, वकील का, और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा और आप लोग को समझ में आता है, अच्छा से समझ में आता है, समझ में आ जाता है तो कम से कम लाइक्स, सब्सक्राइब्स और शेयर्स कर दीजिएगा, ताकि मेरा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन टैक्सेबल निकालेंगे, तो जो भी प्रोफेशन होगा उसका टोटल क्या करेंगे? ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम, उसको जोड़ देंगे। ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग जितना भी होगा उसका प्रोफेशन का, उसको ऐड कर दीजिएगा और लेस कर देंगे एक्सपेंसेस अलाउड। मतलब प्रोफेशन से इनकम कमाने में जो भी खर्च हुआ, इनकम को कमाने में जो भी खर्च हुआ है, उससे रिलेटेड खर्चा को लेस कर देंगे। मतलब इनकम को कमाने में जो खर्च हुआ है, जान लीजिए, उस इनकम को कमाने में, याद रखिएगा, ध्यान रहे, इनकम को कमाने में जो भी खर्च हुआ है वो टोटल खर्च को हम लेस कर देंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड। लेस करने के बाद जो बचेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और ज़्यादा नहीं बोलते, अब शुरू करेंगे, क्वेश्चन से समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम बना के रखे हैं, इसको पहले से आप लोग देखिए क्या है। एग्जाम्पल 1 है, मिस्टर पांडे इज रेप्यूटेड वकील। ये वकील है, वकील मतलब लॉयर है। ही हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करता है फॉर द एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, अब क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना है। वो आखिरी में लिखा हुआ है, निकालना है वही हमको, किसका? वकील का। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन जब बनाएंगे, एक वकील का, एक लॉयर का ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनकम साइड में। चलिए इनकम साइड है। इनकम साइड में देखिए लीगल फीस, ये वकील का प्रोफेशनल इनकम ठीक मारा हुआ है, इसको हम लोग शामिल करेंगे। स्पेशल कमीशन फीस 1400 रुपया, इसको भी शामिल करेंगे। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब, ठीक है, उसके क्लाइंट से कितना रिसीव किया गया? 2000 रुपया। ये सब इसका प्रोफेशन का इनकम है। ठीक मारा है, देखिए ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये तीनों ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम में शामिल हो जाएगा। हाउस रेंट, हाउस रेंट किस में शामिल होता है? हाउस प्रॉपर्टी में, इसमें नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3000, ये अदर सोर्स में आता है, ये भी शामिल नहीं होगा। सैलरी एज पार्ट टाइम लेक्चरर इन लॉ, लॉ का लेक्चरर है ये पार्ट टाइम जॉब करता है। पार्ट टाइम जॉब कहाँ? सैलरी में आता है, तो ये सब सैलरी में शामिल होगा। तो 3 आइटम है, लीगल फीस, स्पेशल कमीशन और कैश गिफ्ट। ये तीनों ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग है, इसको तीनों को जोड़ देंगे। इसमें लेस क्या कर देंगे हम लोग? एक्सपेंसेस अलाउड, मान इसको कॉमन जो खर्चा हुआ। अब एक्सपेंडिचर साइड में देखिए आ जाते हैं। चलिए ये एक्सपेंडिचर साइड है, अच्छा देखिएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर का खर्चा, ये प्रोफेशन से नहीं है, इसको नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा, वकील का ऑफिस, अपना ऑफिस रखता है, वहाँ उसकी स्टाफ रहता है, ये आपको लेस होगा। चैरिटी, ये भी आपको क्या? डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, ये प्रोफेशन का नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 500 रुपया, ये आएगा आपको। ठीक है, टिक मारा हुआ, जो टिक मारा हुआ वो लेस होगा सब। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी नहीं आएगा, ये डिसअलाउड है। रेंट, रेंट जो चैम्बर होता है वकील का, उसका रेंट मान लीजिए 4000 है, तो ये आपको अलाउड एक्सपेंसेस है, ये लेस होगा। गिफ्ट टू सन, सन को गिफ्ट दिया 2000 का, बेटा को गिफ्ट दिया पर्सनल है, ये नहीं आएगा, ये डिसअलाउड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आएगा क्योंकि ऑफिस में इलेक्ट्रिक का खर्चा होता है। ठीक है। डोनेशन, ये प्रोफेशन का इनकम नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये डिसअलाउड है, ये भी नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। सैलरीज 15000, ये आएगा क्योंकि सैलरी क्या होता है, ये जो इसके स्टाफ होगा उसको सैलरी देता है। मोटर कार, ये एसेट है, तो एसेट नहीं लिखा जाता। ठीक है। फर्नीचर एसेट है, ये भी नहीं लिखा जाता। LI लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पर्सनल है, ये भी नहीं है। कार एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है, कार जो कि वकील है, अपने कार में आता जाता है ऑफिस, ये 6000, ये आएगा। टाइपराइटर, ये आपको एसेट है, ये भी नहीं आएगा, ये सरप्लस में क्या हो गया? इसका प्रॉफिट है। तो इतना चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5, ये 6,
मैंने कौन कौन चीज़ घटाएंगे यहाँ पर, ऑफिस एक्सपेंसेस घटेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस घटेगा, रेंट को घटाया जाएगा, ये अलाउड एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलाउड एक्सपेंसेस है घटेगा, और क्या चीज़ है, सैलरीज अलाउड चार्जेस है ये घटेगा, कार एक्सपेंस अलाउड है घटेगा। अब कुछ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूरा आपके सामने आ रहा है, एकदम अच्छा से देख लीजिए इसको, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको दे दिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या बोला है उसके साथ सब चलेंगे। मिस्टर पांडे लिव्स इन वन हाफ ऑफ द हाउस, आधा मकान में खुद रहता है, मतलब आधा मकान में खुद रहता है और आधा मकान में क्या करता है, अपना वकालत करता है, लॉ का काम करता है, मतलब आधा इसका क्या होगा, पर्सनल है और आधा प्रोफेशन है। तो क्या कहना है मतलब यहाँ पर, यह रेंट जो होगा, रेंट आधा क्या होगा आपको लेस होगा और आधा पर्सनल लेस नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये दोनों आधा आधा क्या हुआ कि मकान का है, तो इसलिए क्या होगा इसमें आधा आधा अलाउड होगा, पूरा नहीं होगा, चूँकि आधा में खुद रहता है, जो खुद रहता है वो पर्सनल हो गया, पर्सनल को छोड़ दिया, प्रोफेशनल वाला यहाँ पर लेस होगा, आधा आधा होगा। वन हाफ ऑफ कार एक्सपेंसेस, कार का आधा पर्सनल यूज़ है, तो कार का जो भी खर्चा है उसको आधा ही अलाउड मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ कार 15%, फर्नीचर का 10%, टाइपराइटर का 15%। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, तो देखिए डेप्रिसिएशन हम निकाल दिए, कार का कितना 60,000 कार है, कार कितने का 60,000 का 15%, 9,000 रुपया, फर्नीचर 2,000 का 10%, 200 रुपया, टाइपराइटर 6,000 का 15%, 900 रुपया, ये डेप्रिसिएशन है। इसका अलाउड पोर्शन क्या लेस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्लियर कर दिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो ज़रा नाम क्या भाई इनका, ज़्यादा देख रहे, पांडे नाम है ना, पांडे, मिस्टर पांडे। तो ये क्या किसका बता रहे हैं हम, एक लॉयर का बता रहे हैं, फिर एक सीए का बताएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो चलिए, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ कौन है, टैक्स इनकम ऑफ मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 और 25। इसको चलिए करते हैं। दो कॉलम बना लेना, इनर एंड आउटर कॉलम, इनर एंड आउटर कॉलम, ठीक है। तो ये तो मालूम ही आप लोग क्या होगा, पर्टिकुलर्स होगा, अमाउंट पूरा लिखिएगा, AMT हम कर देते हैं, रुपए AMT। ये हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कौन सा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है, ठीक है। सब तो बता ही चुके हैं, पहले लिखेंगे यहाँ ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, क्या क्या था बता चुके थे, अब इसको हम लिख देते हैं ग्रॉस, क्वेश्चन में से, ठीक है, प्रोफेशनल, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, अर्निंग, ठीक है, अर्निंग, ये अर्निंग लिखे हैं, EAR, थोड़ा गंदा हो गया, ERNING, अर्निंग, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग लिख लिए। इसमें क्या क्या इसका अर्निंग था, लीगल फीस था 1,26,000, लीगल फीस, लीगल फीस 1,26,000, ठीक है।
उसके बाद इसमें था स्पेशल कमीशन फीस, स्पेशल को हम SPL लिख देते हैं, स्पेशल COMMM मतलब कमीशन, थोड़ा जगह बचा दे रहे हैं, फीस। ये कितना है भाई यहाँ पर 1400 रुपया है। उसके बाद है गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, ये कितना था भाई 2000 रुपया। चलिए 2000 लिख दिए। तीनों को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, तो 4 हो गया, 6 1 7 और 2 9, तो 1,29,400। ठीक है, ये होगा 1,29,400 रुपया, 400 है, ठीक है, 400 है, 1,29,400 रुपया लिख लिए। इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड, क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस अलाउड। ये जो कोई इन्फॉर्मेशन देखते हुए करना है। तो चलिए, ये ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया है 10,000। चलिए ठीक है, नंबर 1 नंबर देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा रहेगा नंबर देने से। ऑफिस का खर्च कितना है 10,000। नंबर 2 टेलीफोन का खर्चा कितना रुपया 500 रुपया, टेलीफोन TELE मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये 500 रुपया, इसको 500 लिख देना है। नंबर 3 में आइए, टेलीफोन के बाद आते हैं रेंट। रेंट जो कितना 4,000 का है, ज़रा देखिए तो देख लीजिएगा, रेंट कितना है 4,000। 4,000 का आधा में खुद रहता है ना, आधा में खुद रहता है, तो आधा प्रोफेशन तो आधा लग होगा, तो ये 2,000 रुपया। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का खर्चा सीधा 1,000, जो कि मकानी से रिलेटेड है, तो 1/2 होगा इसका आधा, माने 500 रुपया क्या होगा प्रोफेशन से है। सैलरीज 15,000 रुपया है। नंबर 5 सैलरीज कितना है, चलिए स्क्रीन में आया था ना, सैलरी कितना 15,000 रुपया। थोड़ा क्वेश्चन भी देखना पड़ रहा है, उसको देख के बना रहे हैं ना क्वेश्चन खोज खोज कर, ठीक है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। नंबर 6 उसके बाद देखते हैं सैलरीज के बाद कार एक्सपेंसेस, कार का खर्चा कितना है, कार 6,000 रुपया है, लेकिन कार का आधा यूज़ पर्सनल है ना, आधा क्या है पर्सनल है, आधा प्रोफेशन है। कार का खर्चा कितना 6,000 है, 6,000 में आधा जो होगा वो प्रोफेशन से है, तो यहाँ 3,000 रुपया सिंपली। 6 के बाद 7 नंबर, अब आता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन ऑन कौन कौन चीज़ में था, ऑन कार, कार का कितना था 9,000 था, कार का कितना था 9,000, तो 9,000 का ये कार का आधा क्या है, आधा पर्सनल था आधा प्रोफेशन, तो 4,500 रुपये कार में है। ठीक है, स्क्रीन मार है उसको। टाइपराइटर क्या चीज़ है, टाइपराइटर देख लीजिएगा, टाइपराइटर टाइप राइटर, इसका 900 था 15%। फर्नीचर जो था 2,000 का 10% ना, ये निकाल चुके थे पहले हम लोग, वर्किंग कर चुके, कितना 200 रुपया। टोटल जोड़िए कितना होगा, 9 और 5 14 2 16, 5,600 रुपया, 5,600 रुपया आ रहा है स्क्रीन में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ऐड कर देंगे, बस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ऐड करते हैं, चलिए जोड़ते हैं, एक बार जोड़ लिया जाए। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 5 5 10, 10 से 16, 16 कितना 6 होता है, कैरी हाथ में कितना रह गया 1 रह गया, 1 और 2 3 5 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना होता है
16 होता है ना, 16 का 6 कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ तो एक और एक दो, 2 और 1 3, 36,600 रुपया। चलिए अब इसको लेस कर दीजिए, ऊपर से लेस करते हैं तो 0 0 हो गया। 14 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 यहाँ कितना हो गया, 9। तो 8 8 से 6 कितना होगा, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2। उसके बाद 12 3 जाएगा तो कितना होगा, 9 बचेगा। सिंपली बात है यहाँ पर, टोटल बात में यही हो गया। आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम निकल गया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिख दीजिए, हो गया। तो ये किसे था, लॉयर था, वकील। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसको देखिएगा, आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा सब। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कौन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखते हैं जरा क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन देख लें हम। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आइए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 2 है, 1 मिनट, इसको हम एग्जाम्पल 1 लिख देते हैं, एग्जाम्पल 1, ताकि याद है। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखिए, मिस्टर हरीश इज अ सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम सीए लिख दिए, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ही मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पर रखता है, माने कैश अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालिए, ठीक है। पहले आ जाइए, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका इनकम क्या क्या हो सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहले आ जाइए यहाँ पर, रिसीट, रिसीट मतलब इनकम हो गया, रिसीट में जो पैसा आया। ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिटिंग का पैसा, ये इनकम हो गया। इनकम फ्रॉम अदर अकाउंट वर्क्स, अदर अकाउंट वर्क्स, इससे कितना, 1,56,800, ये प्रोफेशनल इनकम है। फीस फ्रॉम कंडक्टिंग टैक्स अपील, टैक्स अपील कंडक्ट करने के लिए 8,100 का फीस, ये भी आएगा। एग्जामिनर फीस, ये एग्जामिनर मैंने कॉपी वगैरह चेक करता है, उसका भी उसको फीस यूनिवर्सिटी से मिला 600 रुपया। ये सब किस में आएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगा। सीए का ये प्रोफेशनल इनकम है। तो कौन कौन इनकम लिखिएगा यहाँ पर, ऑडिट फीस लिख लीजिएगा, इनकम फ्रॉम अदर अकाउंट वर्क्स उसका लिख लेना है, फीस फ्रॉम कंडक्टिंग टैक्स अपील उसका लिख लेना है, और उसको देखा है एग्जामिनरशिप बोल सकते हैं, एग्जामिनरशिप, एग्जामिनर फीस कितना रुपया, 600 रुपया। ये चारों हम लोग ऐड कर देंगे। अब इस इनकम को कमाने में जो भी खर्च हुआ, सिंपली सब वही रूल है। अब आ जाइए यहाँ पेमेंट साइड, तो चलिए एक से अच्छा से देख लीजिए पूरा। ये इनकम साइड है, अगर पूरा नहीं स्क्रीन में आ रहा इनकम साइड। अब चलिए इधर हम लाते हैं पेमेंट साइड में, और कोई इन्फॉर्मेशन तो पढ़ लेंगे। पेमेंट में आ जाइए, ऑफिस रेंट, देखिए टिक मारा हो, टिक मारा मतलब है ये अलाउड एक्सपेंसेस है, ये लेस होगा। सैलरी ऑफ ऑडिट क्लर्क, क्लर्क का सैलरी, इसका स्टाफ है, ये भी लेस होगा। अलाउंस ऑफ आर्टिकल क्लर्क, आर्टिकल क्लर्क को 1800 रुपये दी गई, ये भी होगा, सैलरी भी अलाउड होगा, ये सब लेस हो जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स, ये मकान में लगता है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये इसमें नहीं आएगा। मेंबरशिप फीस, ये मेंबरशिप जो सीएम दिया जाता है, इसका खर्चा प्रोफेशन कमाने में 1100 आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा। इनकम टैक्स ये भी नहीं आएगा। कार है 2,09,000 का, कार भी नहीं आएगा। अगर इसका डिप्रिसिएशन हो तो आएगा। कार का खर्चा कितना, 600, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कार में इस्तेमाल करता है, उसका 600 रुपया लिखेंगे। इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी खर्चा इसमें नहीं आएगा। अब जो सीए का जो रिलेटेड खर्चा है, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन का जो खर्चा है, उसको लेस कर देंगे। कुछ एडजस्टमेंट है, देख लीजिए। ये देखिए, 1/3 ऑफ कार यूज फॉर हिज पर्सनल, ये हिज प्रोफेशन, कार का जो ना 1/3 प्रोफेशन के लिए, 1/3 प्रोफेशन है, तो 1/3 जो भी कार का होगा, खर्चा होगा, डेप्रिसिएशन होगा, ये 1/3 ही आपको अलाउड में आएगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ कार 15%, यहाँ निकाल लिए, वर्किंग का लिए। डेप्रिसिएशन ऑफ कार कितना, 2,09,000 का 15%, यह आएगा 31,350 रुपये। कितना, 31,350 रुपया। 31,350 को 1/3 है, 1/3 किसका है,
प्रोफेशन के लिए, तो 10,450 रुपये यही आपको अलाउड होगा, जो कि लेस होगा। उससे कार का खर्चा कितना है हमारा, 600 रुपया, तो 600 का 1/3 आपको प्रोफेशन का, तो 200 भी अलाउड में माना जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिस्टर हरीश है ना, ठीक है, तो लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलिए, हाँ ठीक हो गया। चलिए थोड़ा सेट करना था कैमरा को, यहाँ पर गड़बड़ा रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर हरीश। ये चार्टेड अकाउंटेंट है। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, कौन है, मिस्टर हरीश, मिस्टर हरीश। तो ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो चुका था, एग्जाम्पल 2 है। मिस्टर हरीश फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 and 25। ठीक है, फॉर्मेट तो मालूम है। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। पर्टिकुलर्स AMT मीन्स अमाउंट पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, AMT। कौन सा हेड है ये, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, ये कितना इसका प्रोफेशन से अर्निंग आ रहा है, इसको लिख देते हैं पहले खोज करके। ये हम दिखा चुके थे, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। क्या क्या था वो तो हम बता चुके थे। ऑडिट फीस था, वो कितना था, 5,64,700, ये है ऑडिट फीस। ऑडिट का फीस 5,64,000, 5,64,700 और 700, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, अदर अकाउंटिंग वर्क्स इनकम 1,56,000, अदर अकाउंटिंग वर्क्स फीस 1,56,800, 1,56,800 रुपये, ठीक है। उसके बाद फीस फ्रॉम इनकम टैक्स अपील, चलिए थोड़ा
फीस फ्रॉम इनकम टैक्स अपील। ये कितना था? 8,100 रुपया। ये पहले आप लोग हम बता चुके हैं। उसके बाद एग्जामिनर्स फीस, एग्जामिनर्स फीस, एग्जामिनर्स फीस ये कितना था? देखें फिगर कितना है। ये 600 रुपया का है। सबको जोड़ दीजिए। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट का 1 साल का इनकम हो गया, ठीक है, जो कमाया वो। 7 और 15 500, 16 और 6 23, 16 और 6 22 होता है, सॉरी। 7 8 15 15 16 6 22, 22 मतलब 200। हाँ तो बनेगा 2 2 और 4 6 और 6 12 12 8 20, ठीक है। 20 से कितना क्या होगा? 0 2, ठीक है। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 3 हो गया। हाथ में रहेगा कितना? 1, 5 और 6 और 1 7, थोड़ा नज़दीक लिखा गया। ये कहते हैं 7,30,200, 7,30,200। क्लियर है? इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड। बार बार आप लोग को बता रहे हैं, एक्सपेंसेस अलाउड मतलब इस इनकम को कमाने में जो एक्चुअल खर्च हुआ है उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस अलाउड। लेस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड। या इसको बोलते हैं एडमिजिबल एक्सपेंसेस, एडमिजिबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस अलाउड। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। नंबर 1 ऑफिस रेंट। ये कितना? अच्छा 1 मिनट पहले तो ऑफिस रेंट आइए। ऑफिस रेंट ये कितना का लिख लेते हैं। ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट है 52,400, 52,400 रुपया, 52,400 रुपया। सैलरी ऑफ ऑडिट क्लर्क 24,800, सैलरी ऑफ ऑडिट क्लर्क कितना? बोला 24,800। दो नंबर 3 अलाउंस ऑफ आर्टिकल क्लर्क 1,800 रुपया, अलाउंस ऑफ आर्टिकल क्लर्क 1,800, 8 है, ठीक है। 24,800 रुपया। सैलरीज है 32,400, नंबर 4, सैलरीज 32,400। ₹32,400। मेंबरशिप फीस नंबर 5, मेंबरशिप फीस 1,100। कार एक्सपेंसेस टोटल 600 रुपया है। कार एक्सपेंस कितना? 600, लेकिन 1/3 प्रोफेशन के लिए है, बता चुके थे, तो 1/3 निकालेंगे। तो कार एक्सपेंसेस, कार का खर्चा 1/3 प्रोफेशनल मतलब टोटल 600 रुपया। टोटल कितना? 1/3 किसके लिए है? प्रोफेशन के लिए। तो कितना होगा यहाँ पर? 200 रुपया। डेप्रिसिएशन ऑफ कार, डेप्रिसिएशन ऑफ कार टोटल तो निकाल चुके थे हम, देखते हैं दूसरे पेज में। 31,350 कितना है? 31,350 रुपया। इसका 1/3 प्रोफेशन के लिए, 1/3 10,450, 10,000
450, इतना ही है बस। टोटल जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर ये है जो आपको ये इसका अर्निंग है, अर्निंग के बाद एक्सपेंसेस है, घटाएंगे जो आएगा हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जोड़ कर देख लेते हैं। 0 हो गया, 5 हो जाएगा, 4 8 12 8 20 20 4 24 24 25 25 26 27 27 और 4 कितना होता है 31, 31 का कैरी कितना कर दिया, हाथ में कितना रह गया 3, ठीक है। 3 2 5 4 9 9 और 1 10 10 2 12 12 1 13, 13 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैरी कितना हो गया 1 1 और 5 6 6 2 8 8 और 3 11 11 1 12, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए कोई मिस्टेक नहीं है। इसको से लेस कर दीजिएगा, चूँकि आंसर बुक में दिया हुआ है उसको हम ही कर देते हैं। 6 लाख घटा घटा कर दीजिए, 6,07,000 आ जाएगा 50 रुपया। अब फिर दोबारा घटा नहीं रहे हम, ठीक है। ये इनकम है, ये इसका खर्चा है। इनकम से खर्चा को लेस कर दिए तो ये हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया, सीधा बात है। टैक्स इसमें लगता है खर्चा घटाने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है। ग्रॉस में नहीं लगता, नेट में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ घटा दीजिए, सॉरी टैक्स, अभी ये चीज़ थोड़ा नेट ग्रॉस को आप भूल जाइए आप लोग। हम लोग मेन टॉपिक क्या रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये लिखने जा रहे थे। इनकम फ्रॉम, नेट ग्रॉस का यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, हो गया। ये देख लीजिए पूरा, आप लोग को ठीक लगता है तो फिर एक बार बोलते लाइक और सब्सक्राइब दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगला फिर कुछ नया टॉपिक लेके।